फिर आप देह को बढ़ावा दे रहे हो। एक तरफ तो बोलते हो शराब मद्य निषेध करो कि भाई ये करो, पहली बात तो यही है। पेनल्टी लगी। मेरा नाम रितेश सुवालका, हमारी भी शराब की उदयपुर में दुकानें हैं। सभी भाइयों की तरफ से मैं बोलना चाहूँगा कि जो सरकार हमें बताती है कि भाई 18 से 20% हमें मिल रहा है, उसकी कैलकुलेशन हमें समझा देवे वो 10 से 12% से अधिक नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे राजस्थान की कोई भी ऐसी दुकान नहीं है जो 2 पैसा आज की तारीख में कमा रही है। हमारी सरकार से निवेदन है, हमारा साथ निभाएं। हम भी आपके राजस्व में बहुत बड़ा योगदान है, तो हमारे साथ अन्याय ना हो। हमारे साथ जो कमीशन बढ़ाना है उससे बढ़ा देवे, हम भी ढंग से शराब की दुकानों को ढंग से चला सकें और ये सारी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते। टारगेट दे रखा है उसको समाप्त किया जाए। टारगेट जो दे रखा है वो बहुत गारंटी ज़्यादा कर रखी है। एक दुकान की अगर जैसे 4000 की क्वार्टरली गारंटी है, वो 3000 या 2000 ही बनती है और अधिक 2000 पर हमें डबल पेनल्टी देनी पड़ रही है। तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा समस्या का केंद्र बन रहा है। कम से कम इस चीज़ को तो तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए। आगे क्या कदम रहेगा आपके? आगे हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारी बात को सुन लें, समझ लें, हमारा साथ निभावें। अन्यथा कल से हमें हमारे की सारी शराब की दुकान की चाबी हम कमिश्नर ऑफिस में जमा करा देंगे और हम ये व्यापार करने में आगे सक्षम नहीं है। फिर जी साहब नाम बताएगा, आपको बताओ। सर, मैं प्रीतम सिंह उदयपुर से। आबकारी विभाग की तरफ से मेरे पास में भी 1-2 दुकानें हैं। मैं स्वयं लाइसेंसी हूँ, लेकिन जिस कदर से राजस्थान की आबकारी द्वारा हमारा शोषण किया जा रहा है और उस तरह से हमारे से पहले अप्रैल में ठेके देने के बाद में मिड सेशन के अंदर इस प्रकार की एमआरपी 35% एमआरपी बढ़ा दी, जिसमें हमारा कमीशन कम हो गया और हमारी बिक्री कम हो गई है। लेकिन सरकार इन सब प्रभावों को अनदेखी करके हमारे पे वजन डाल रही है और हमें पुलिस से और प्रशासन से इस तरह से टाइट किया जा रहा है कि हम लोग दुकान शराब पे बेच नहीं पाएँ और अवैध कारोबारियों का बढ़ावा दिया जा रहा है। अवैध कारोबारियों के ऊपर अंकुश नहीं लगा करके जो अनुज्ञाधारी है, जिनकी दुकान है, लाइसेंस शुदा दुकान है, उन पे यूनिफॉर्म डाल रहे हैं, उन पे एमआरपी डाल रहे हैं, उनको समय की पाबंदी दे रहे हैं, उनसे नाना तरीके के टैक्स वसूल कर रहे हैं, बल्कि जबकि सुविधा के नाम से जीरो है। आज उदयपुर में, राजस्थान में कई डिपो बंद कर दिए देसी शराब की, जिसका परिवहन करने में हमें बहुत भारी नुकसान हो रहा है। 35% जो रेट बढ़ाई है आबकारी विभाग ने, उनके एक जिम्मेदार व्यक्ति, सेक्रेटरी लेवल के आदमी ये कहते हैं कि 18% प्रॉफिट मिलता है। अगर राज्य सरकार ये हमें 18% प्रॉफिट दिखा दे, बता दे कि ये पैसा आपको बच रहा है, तो हम लोग 18% एमआरपी पे शुद्ध तरह से व्यापार करना चाहते हैं। हम लोग, हमारे सारे आंकड़े विभाग के पास मौजूद हैं, हमने कितना माल उठाया और कितना बेचा, उसके अकॉर्डिंग अगर हमारी लाइसेंस फीस, मकान किराया, ट्रांसपोर्टेशन और जो विभिन्न खर्चे हैं लीगल और अनलीगल, अगर वो सारे निकलते हैं और हमें प्लस में मिलता है, तो हर साल ठेकेदार क्यों बदलेगा? हर ठेकेदार चाहेगा हर साल दुकान चलाए और एमआरपी पे चलाए। लेकिन यही गहलोत साहब की सरकार ने पिछले चुनावों में, बीच में वसुंधरा सरकार आई थी, उसके पहले आप ही की सरकार थी, बाड़मेर में दुखंता हुए थे महंगी शराब पीने की वजह से। हथकढ़ शराब पी रहे थे, उस शराब के अंदर कई लोग मर गए। और इस तरह से अगर शराब की रेटें बढ़ी गई तो अवैध शराब बिकेगी, अवैध शराब बढ़ेगी और वापस शराब पीने से लोगों की मौत होगी। ये आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं, पिछले चुनावों में हो चुका है, आगे होने की संभावना है। विभाग और सरकार चाहे तो इन दरों को नियंत्रण रखे और बीच में इस कदर की दरें जो बढ़ी हुई है, उन दरों को वापस लेने की कृपा करें। ये जो शराब की जो नीति है, ये मदिरा संयम नीति है, शराब को रोकने के लिए है, न कि शराब को बढ़ावा देने के लिए। जबकि सरकार, जो भी सरकार है, हर साल 10% बढ़ाती है, जिसमें वहाँ की दुकान की आबादी और दुकान का क्षेत्र अधिकार नहीं देखते हुए अनदेखी करके, ये अगर चाहे तो मानव अधिकार आयोग भी इसकी रिपोर्ट ले सकता है कि जहाँ 100 करोड़ की बस्ती है, वहाँ 50 लाख की शराब की दुकान कैसे चल सकती है? 50 लाख हमें गवर्नमेंट में जमा कराने पड़ते हैं, उससे शराब लेकर के बेची जाती है दुकान पे। लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे करके हर साल 10% बढ़ा करके आज ये स्थिति आ गई है कि शराब वाला मालिक जुर्माना भर करके थक चुका है और शराब की दुकानें बंद करने पे मजबूर हो गया है, शराब की दुकानें छोड़ने के लिए मजबूर हो गया है और जगह जगह से उसकी लाइबिलिटी इतनी आ रही है कि कंगाली होने के कतार पे हम लोग जुड़े हुए। ये मदिरा संयम नीति है, इसको शराब को कम करें और शराब को बढ़ावा नहीं दें, शराब को बढ़ाने के लिए प्रेशराइज नहीं करें। गुजरात बॉर्डर की सारी दुकानों पर करोड़ों से रुपए की इन्होंने दुकानें बना रखी है, जबकि वहाँ पे नागरिकता के नाम पे जीरो है।
सारे लोग मजदूरी करने गुजरात जाते हैं, जंगलों में दुकानें हैं, बिना सुरक्षा दुकानें चल रही है। गुजरात में शराब बेचने पे हमें जेल हो जाती है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि इतनी शराब बेचे कहाँ पे। 400 घरों की बस्ती में 4 करोड़ की शराब बेचनी पड़ती है। ये क्या किस प्रकार से बेची जाएगी? ये दूसरे आसपास के इलाकों में बेच करके हम लोग अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन ये पोसा नहीं रहा है। सरकार इसको कम करे, सरकार इसको पॉलिसी के अनुसार करे और इस तरह से। बाकी धन्यवाद।